वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 एक्सपीरियंस साइंस बुक का नाम है, चैप्टर है 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं। सर्किल द ऑड वन, जो अलग है बाकी सबसे उसको आपको सर्किल करना है। चलिए, पहला पिकेक्स, सीड ड्रिल और सोबल और प्लैंक। तो राइट आंसर बेटा इसमें सीड ड्रिल। क्या है? सीड ड्रिल इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, पोटेशियम। तो ये क्या है? ऑक्सीजन इसमें अलग है, सेपरेट है बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं सारी, है ना, ऑक्सीजन नहीं होती है। चलिए, है ना, तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। यूरिया, काउडंग, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर एक्सेट्रा, है ना, ये सारी चीजें दी हैं यहाँ पे। तो यूरिया इज द ऑड वन आउट, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इको फ्रेंडली नहीं है, एक कह सकते हैं आप फर्टिलाइजर है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, बाकी सब नेचुरल है ये सब चीजें। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है करेक्ट ऑप्शन, देखते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मॉडर्न मेथड कौन सा इनमें से? रहट है, मोट है, स्प्रिंकलर है या डेकली है? राइट आंसर है स्प्रिंकलर। मैनुअल सोइंग ऑफ सीड इज ऑल्सो कॉल्ड। मैनुअल जो वो सीड बोते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन, सोइंग, बीडिंग, ब्रॉडकास्टिंग। राइट आंसर है बेटा ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, हेल्प अस ऑपरेट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ये हमें हेल्प करता है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। कौन है? डॉग, सीप, बुलक्स या डोंकीज। राइट आंसर है बुलक्स। चलिए, हार्ड लम्प्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड। हार्ड लम्प्स जो होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे डेले जो होते हैं सॉइल के, उसको क्या कहते हैं? रॉक्स, क्लॉड्स, नर्सरीज या माउंट्स। राइट आंसर है क्लॉड्स। राइट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए क्या है। प्लोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड टिलिंग। प्लोइंग को टिलिंग भी कहते हैं। क्या ये बात सही है? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, फूड ग्रेन्स कैन बी सेफली स्टोर्ड इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग। जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको आप क्या करें? स्टोर कर दें इमीडिएटली, जैसे आप काट के लाएं तुरंत उनको स्टोर कर दें। क्या सही बात है? इट्स फॉल्स, है ना, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है ना, खराब हो जाएगा सब। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर डू नॉट कंटेन ह्यूमस। फर्टिलाइजर में ह्यूमस नहीं होता है। यस, इट इज ट्रू। प्लोइंग लूजन द सॉइल। प्लोइंग से सॉइल जो होती है वो लूज हो जाती है, पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। क्या ये ट्रू है? यस, इट इज ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। शॉर्ट में आंसर देना है इनका। चलिए, क्या है? नेम द टू राबी क्रॉप। टू राबी क्रॉप्स के नाम बताने। तो राइट आंसर है वीट, बार्ले, ग्राम, पी, पोटैटो, मस्टर्ड। तो एनी टू यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डिफाइन प्लोइंग। प्लोइंग को डिफाइन करना है। चलिए जानते हैं प्लोइंग क्या होता है इसमें। इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। ये सॉइल को लूज करना और टर्निंग मतलब पलटने का एक प्रोसेस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिलिंग। इसको टिलिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर सीड्स। क्या होते हैं सीड? आंसर, बीड्स ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। बीड्स जो होती है, घास फूस जो होती है, ये मेन क्रॉप के साथ उगाती है एंड कम्पीट विद इट, और उनसे कंपटीशन करती है ना। फॉर न्यूट्रिशन, किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, एयर के लिए, लाइट के लिए और वाटर के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। क्या होती है नाइट्रोजन साइकिल? नेम द स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की स्टेजेस बताइए। चलिए जानते हैं। आंसर, सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू नेचर, यानी नेचर में जो नाइट्रोजन का सर्कुलेशन है, इट्स वेरियस फॉर्म, है ना, अपनी अलग अलग फॉर्म में, है ना, कैसी हो सकती है? अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। द नाइट्रोजन साइकिल अकर्स इन 5 स्टेजेस। इसकी 5 स्टेज होती हैं, जिनका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन असेंबलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पर बगल में आपको नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, डिफाइन लिवस्टॉक। लिवस्टॉक को डिफाइन करना है। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, और बताना है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। चलिए आंसर जानते हैं। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स, जो घरेलू एनिमल्स होते हैं या यूजफुल एनिमल्स होते हैं हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट लिवस्टॉक, इन सबको मिला के बनता है हमारा लिवस्टॉक। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वो ब्रांच दैट डील्स विद, जिसमें हम डील करते हैं किन चीज़ों से? विद ब्रीडिंग, ब्रीडिंग कराना है, फीडिंग है, केयरिंग ऑफ लिवस्टॉक है, फॉर फूड के लिए, अदर यूजफुल पर्पज के लिए, इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। आंसर द फॉलोइंग इन लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना, तो आपको डिफरेंस बताने हैं। चलिए देखिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, फॉर्म ये बनता है, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम, FROM कर लीजिएगा सही। फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना, डेड जो हैं मरे हुए हैं, डिकेइंग जो गल सड़ चुके हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनसे बनता है। एंड एनिमल वेस्ट से बनता है, जैसे काउडंग हो गया, प्लांट, है ना, प्लांट रेजिड्यू अवशेष हो गए प्लांट्स के, बर्ड ड्रॉपिंग्स हो गई एक्सेट्रा से।
जबकि फर्टिलाइजर्स करते हैं, फर्टिलाइजर आर सॉल्ट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस यूजिंग, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल से, इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है इनको। फर्टिलाइजर्स आर नॉट इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। दे कैन मेक द सॉइल एसिडिक, ये सॉइल को एसिडिक बनाते हैं, एल्कलाइन या सेलाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट, मैन्योर कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनको एसेंशियल है, जरूरी है। रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जिनकी जरूरत प्लांट को होती है, बट इन स्मॉल अमाउंट, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट, फर्टिलाइजर रिच होते हैं प्लांट्स में, है ना, मतलब फर्टिलाइजर आर रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट, तो फर्टिलाइजर में जो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए वो ज़्यादा होते हैं, सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया एंड पोटेशियम हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ही होते हैं। मैन्योर कंटेन ह्यूमस, मैन्योर में ह्यूमस होता है, विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जिससे सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर डू नॉट कंटेन ह्यूमस, फर्टिलाइजर में ह्यूमस नहीं होता, नमी, मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं होता। मैन्योर इज नॉट इजिली सॉल्युबल, मैन्योर जो होता है आसानी से नहीं घुलता, एंड हैंड, और इसलिए नॉट एब्जॉर्ब क्विकली, आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता बाय द प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, तो समय लगता है कुछ। फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, एंड कैन बी रेडिली एंड डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और ये रेडिली, है ना, डायरेक्टली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं प्लांट्स के द्वारा। तो उसने 4 पूछे, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 5, 6, 7, 8 और आपको बता दें तो एनी 4 जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता, ऐसा नहीं कि इसमें पर्टिकुलर यही वाला न्यूट्रिएंट पाया जाएगा, तो ऐसा नहीं, मैन्योर में सब पाए जाते हैं थोड़ा थोड़ा। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीज़ ही इसमें पाई जाती है। मैन्योर इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, मैन्योर को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, जबकि फर्टिलाइजर्स आर कंसनट्रेटेड, ये कंसनट्रेटेड होते हैं, एंड हैंस, और इसलिए रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, इनको कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है इनकी। मैन्योर इज इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई, मैन्योर इनकन्वीनियंट होते हैं टू स्टोर, उनको स्टोर करना मुश्किल होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई करना मुश्किल होता है, फुल स्टॉप। फर्टिलाइजर्स कैन बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड, इनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, सप्लाई कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मैन्योर की बात करते हैं, मैन्योर टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर, इनको बनने में ज़्यादा समय लगता है। रिजल्ट्स टू टेक ए लॉन्ग टाइम टू शो, है ना, रिजल्ट टू, और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी ज़्यादा लंबे समय लेते हैं इनको रिजल्ट्स आने में, ठीक है। फर्टिलाइजर टेक लेस टाइम, इनको कम टाइम लगता है टू मैन्युफैक्चर, बनाने में, दे शो इमीडिएट रिजल्ट, और तुरंत ही अपने रिजल्ट दिखाने लगते हैं। चलिए, तो एनी 4 वहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई से भी। हाउ कैन सॉइल डिप्लीटेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स बी मेड न्यूट्रिएंट्स रिच विदाउट द यूज ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर, वो कह रहा है कि ऐसी सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स में बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं जिसमें न्यूट्रिएंट, उसको फिर से न्यूट्रिएंट रिच आप कैसे बना सकते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। अब कैसे बनाएंगे आप, चलिए जानते हैं। देखिए, टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, फार्मर्स रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू नेचुरल मेथड, तो कुछ नेचुरल मेथड हैं, ठीक है। लीविंग द फील्ड फैलो, यानी खेत को ऐसे ही खाली छोड़ दें कुछ समय के लिए। इन दिस मेथड द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, उसको बिना जोते आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फैलो और एम्प्टी छोड़ देते हैं फॉर 1 और मोर सेशन, 1 या 2 सेशन के लिए या उससे भी ज़्यादा समय के लिए, अनटिल द सॉइल नेचुरली रिगेन्स द न्यूट्रिएंट, जब तक कि सॉइल दोबारा से अपने आप रिगेन ना कर ले अपने न्यूट्रिएंट, इट हैज़ लॉस, लेकिन है ना, जो उसने लॉस कर चुकी थी। क्रॉप रोटेशन की बात कर रहे हैं। इन दिस मेथड फार्मर्स चेंज द काइंड ऑफ क्रॉप, फार्मर चेंज ऑफ क्रॉप कर देते हैं, दे ग्रो, जो वो उगाते हैं उसको बदल देते हैं ईच सेशन, हर सेशन में, सो दैट द सॉइल इज नेवर डिप्लीटेड ऑफ एनी वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और इससे क्या होगा, सॉइल में जो किसी पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है वो नहीं होगी। मिक्स्ड और मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करते हैं। इन दिस मेथड 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक साथ उगाई जाती हैं इन द सेम फील्ड, एक खेत में एक ही समय पे, है ना, इन सच ए वे, और कुछ इस तरीके से दैट द न्यूट्रिएंट नीड ऑफ वन क्रॉप, एक क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, आर फुलफिल्ड बाय अदर, दूसरी क्रॉप उसको फुलफिल कर देती है, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द 2 मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन विद एप्रोप्रिएट इक्वेशंस। अब आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बताना है, 2 मेथड बताने हैं इक्वेशन के साथ। चलिए बताते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसे कैसे करते हैं भाई, देखते हैं। व्हेन लाइटनिंग अकर्स इट कॉजेज एन इंक्रीज, जब लाइटनिंग होती है तो इससे क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है ऑफ एयर, किसके, एयर के टेम्परेचर में। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब इससे क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में वो कंबाइन हो जाती है और ऑक्साइड्स बना लेती है नाइट्रोजन के, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं। व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, और जब रेन बारिश होना शुरू होती है, दीज ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड्स बने हुए हैं
डिजोल्व इन रेन वाटर, रेन के पानी में घुल जाते हैं, एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड, और ये नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। अभी नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद एल्कलीज। अब ये नाइट्रिक एसिड एल्कलीज से रिएक्ट करके, जैसे कि लाइमस्टोन एक तरह का एल्कली है, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, टू फॉर्म नाइट्रेट्स, ये नाइट्रेट्स बना लेते हैं। द होल प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, देखते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन आपने लिया, ऑक्सीजन लिया, बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, 2NO बन गया यहाँ पे, है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं, है ना। अब इसमें जब ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनेगा, फिर से NO2 बना लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, डाइऑक्साइड, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज राइजोबियम बैक्टीरिया, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, किसके, लेग्यूमिनस प्लांट्स के। लेग्यूमिनस प्लांट वो होती हैं जिन पे फलियां आती हैं, है ना। चलिए, सच एज पीज एंड बीन्स हो गई, कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या करती हैं, ठीक है, तो कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इसको क्या कर लेती हैं, ठीक है, इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। सच एज नाइट्रेट, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए। दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसको कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। रीजन्स क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर द सॉइल बिफोर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी इसमें बोला गया है कि क्यों ये जरूरी है कि प्रिपेयर करें सॉइल को बिफोर कल्टीवेशन से पहले, तो ऐसा क्यों। तो चलिए आंसर जानते हैं। सॉइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट, सॉइल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द लाइफ ऑफ प्लांट में। इट सपोर्ट प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स, ये सॉइल के रूट्स को होल्ड करके रखती है फर्मली, अच्छी तरीके से। सॉइल कंटेन वाटर, सॉइल में पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं दैट द प्लांट नीड फॉर देयर ग्रोथ, जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। हैंस इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर द सॉइल, इसलिए सॉइल को प्रिपेयर करना वेल बिफोर कल्टिवेटिंग द क्रॉप, क्रॉप को उगाने से पहले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड विद कॉशन, पेस्टिसाइड को हमें बड़े ही क्वेश्चन से केयरफुली यूज करना चाहिए। चलिए जानते हैं क्यों। पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड विद कॉशन एज दे किल नॉट ओनली इंसेक्ट, ये न केवल इंसेक्ट्स को मारते हैं बट ऑल्सो, लेकिन किसको भी मार देते हैं, यूजफुल इंसेक्ट को, जैसे कि हनी बीज वगैरह को भी मार देते हैं। पेस्टिसाइड ऑल्सो कॉज स्किन इरिटेशन, इनसे स्किन पे अगर ये लग जाए तो इरिटेशन हो सकता है। रेस्पिरेटरी, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन ह्यूमन बींग, इंसानों में। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ चुके हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, देखिए क्या है। ए फार्मर हैज 2 प्लॉट्स, उसने 2 ग्राफ बनाए हैं, इन विच ही ग्रोज व्हीट, जिसमें उसने क्या उगाया हुआ है, व्हीट उगाया हुआ है। ही स्प्रेज वेडिसाइड इन प्लॉट 1, ये प्लॉट 1 का ग्राफ है, इसमें उसने स्प्रे की हुई है कि वेडिसाइड छिड़के हुए हैं, ठीक है, बट नॉट इन प्लांट 2, प्लांट 2 में नहीं छिड़के हैं, प्लॉट 2 में। चलिए, द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन ईच प्लांट, ये प्रोडक्शन दिखाया गया है ना इसका। What can you conclude from the graph, ग्राफ्स को देख के आप क्या बता सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर बताइए। Weedicide kill the weeds in plot 1 and so the crop production was more, जब भाई पहले वाले में आपने वेडिसाइड छिड़का था, तो वेडिसाइड छिड़का था, तो यानी कि प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो इससे क्या पता चलता है, वेडिसाइड किल द वीड्स, उन्होंने वीड्स को मार दिया हुआ, इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। बी, क्रॉप प्रोडक्शन वाज लेस इन प्लांट 2, क्रॉप प्रोडक्शन प्लांट 2 में लेस है, एज द सॉइल वाज नॉट फर्टाइल, क्योंकि सॉइल फर्टाइल नहीं थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो वीडिसाइड्स की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है, बीड्स की वजह से हो रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। बीड्स रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, बीड्स की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन घट जाता है, ये बात सही है। वीडिसाइड मस्ट नॉट बी स्प्रेड एट ऑल, वीडिसाइड को स्प्रे नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये बात इसमें कहीं नहीं कही गई है। तो यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, यानी 2 चीज़ें इसमें सही हैं और 2 चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अब भाई हमें इनमें से अगर एक चॉइस भी कोई लेनी हो, ठीक है, इसमें क्या लेना हो बेटा, हमें एक चॉइस कोई लेनी हो, तब हम क्या प्रीफर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए लास्ट 3rd वाला जो है, बीड्स रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, बीड्स की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बिल्कुल डेफिनेटली सही है, दोनों चीज़ें अपने आप में सही हैं, ठीक है। लेकिन वेडिसाइड स्प्रे करने की वजह से हुआ, तो है ना, उस टाइम में हम ए ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, हालांकि सी भी यहाँ पे सही है। तो ऐसा इसने कुछ नहीं कहा था कि कोई एक ही सेलेक्ट करना है, तो मल्टीपल भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह देखा, आज आपका वीडियो देखा आपने आज का, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किस बुक के आपको सोल्यूशन चाहिए, चैप्टर नंबर बताइए, ठीक है, तो आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे इस तरह, लेते हैं तब तक के लिए